परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि प्रभु की दया सब पर होती है तो प्रभु उन्हें आशीष देता है, परंतु जो लोग अपने आप दौड़ते रहते हैं वह भूखे और प्यासे होते हैं और उन्हें परिश्रम करने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता है। तो आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए है और वो सुने और प्रभु का आशीष पाए। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरे प्यारों, प्रभु कह दिए कि जो भोजन वस्तु नहीं है तुम उसके लिए रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता है उसके लिए तुम परिश्रम भी करते हो। सोचिए कि आप कहाँ हो और किस तरह से अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो। जिससे पेट नहीं भर रहा है उनके पीछे तुम दौड़ रहे हो। मेरे प्यारो, प्रभु सच्चा है, वह बुला रहा है और क्या कर रहा है। और सुने, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु ने बताया कि मेरी सुनो, यानी कि प्रभु का वचन सुनो। यदि हम प्रभु का वचन सुनेंगे तो हम अच्छे अच्छे भोजनों से तृप्त होंगे। प्रभु बता रहे हैं चिकने चिकने भोजन से। मेरे प्यारों, मैं एक गवाही बताऊंगा कि एक परिवार था और उस परिवार में खाने घट जाते थे। बनता था ज़्यादा मगर वो इतने भूखे होते थे कि खाना बचता नहीं था और वो सब भूखे ऐसे ही रह जाते थे। एक कप भरता था, दूसरा ऐसे ही रह जाता था। पानी पी पी कर सब जी रहे थे। मेरे प्यारों, उनका जीवन एकदम इस भरी संसार में फिर भी भूखा था। कौन उसका मदद करेगा। मदद करने के लिए वो मांगते, एक बार दे देते, दोबारा वो नहीं देते, क्योंकि रोज रोज कोई नहीं ना दे सकता है। इसलिए वो लोग बहुत ही दुख भरी जीवन जी रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके पास आता है कि आप लोग आओ प्रभु के पास और आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं ठीक हो जाएंगी। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग ठीक हैं, अच्छे हैं। वो लोग ईसाई धर्म समझकर नहीं जाना चाहते थे कि ईसाई धर्म है, मगर ईसाई धर्म हम सब नहीं है। यीशु मसीह के मानने वाले हम लोग मसीही है, यानी क्रिश्चियन है। मेरे प्यारों, फिर भी वो लोग ऐसा भेद कर रहे थे। एक समय आता है कि उनके घर में शैतान अटैक करता है और शैतान इतना ज़्यादा परेशान करता है कि उनका सारा रुपया पैसा और उनकी स्त्री भी बीमार हो जाती है। फिर उनको रास्ता नहीं रहता है तो फिर वो आदमी जाता है, कहता है चलो क्यों दुख झेल रहे हो। तब वो लोग जाते हैं और वहाँ प्रभु का आशीष होता है। और कुछ महीने के बाद वो लोग गवाही दे रहे हैं कि अब हम लोग खाना खाते हैं और हमारा खाना बच जाता है। खाना उतना ही बनता है फिर भी बच जाता है और 50 लोगों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास अनाज है। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर के पास जब जाओगे और उसके वचनों को सुनोगे तब वह तुमको तृप्त करेगा, जैसे इस परिवार को तृप्त किया है। हालेलुया। तो आज का यह वचन उन लोगों के लिए है जो भूखे प्यासे भटक रहे हैं और उनके परिवार में सब होते हुए भी फिर भी भूखे रह रहे हैं। ऐसा कारण क्या है कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है और उनका मार्ग जो है टेढ़ा मेढ़ा है। इसलिए प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु उनका मार्ग को सीधा करेगा। तब सोता जो आशीष का सोता है उनके घर में हो जाएगा। हालेलुया। और सुने, आयत क्या कहता है। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। प्रभु बुला रहे कि आओ मेरे पास आओ, मेरी सुनो। तब प्रभु जैसे दाऊद के संग वाचा बांधे थे, उनका लड़का गद्दी स्थिर रहा, वैसे आपका भी प्रभु स्थिर कर देंगे और आपको सब कुछ से भर देंगे। हालेलुया। क्योंकि यह तो प्रभु का वचन है। यदि आप प्रभु के वचन को मानकर चले तो जीवन में खुशियाँ, आनंद सब कुछ आपके पास होगा। क्योंकि बहुतों के जीवन में परेशानियाँ था और वो लोग आते हैं और प्रभु का आशीष उन्हें मिलता है। तब वो लोग बीमारियों से भी चंगे होते हैं और इस तरह का जो भूख प्यास था वह भी उनका पूरा हो जाता है। हालेलुया।
तो मेरे प्यारे प्रभु के पास आओ, प्रभु बुला रहा है आपको, और आइए और प्यासे हो तो पानी पिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह सबको रोटी खिलाते हैं और वो रोटी, निकम्मी रोटी के लिए वो दौड़ रहे हैं, तो प्रभु वचन बोल रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो प्रभु भूख और प्यास दोनों को मिटाकर आपको आनंद दे देते हैं। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।